मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपना सेट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, सेट थ्योरी पार्ट 2। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सेट थ्योरी में जो अपन ने देख चुके हैं इसके पहले, वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले क्या देखा था? डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा। तो उसको क्या बोला था अपन ने? सेट। क्लियर है? फिर सेट के क्या देखे थे? टाइप्स देखा था, एम्प्टी सेट। फिर एम्प्टी सेट के बाद कौन सा था? अ सेट व्हिच हैव नो एलिमेंट, इट मींस a set which have no element, it is known as empty set. फिर देखा था अपन ने empty set के बाद finite set, a set which have finite element, it's called finite set. फिर इसके बाद देखा था infinite set. Infinite set क्या था? a set which have infinite number of element, like x is a natural number. Natural number का set क्या कहलाएगा? Infinite set कहलाएगा. x is a होल नंबर का सेट क्या कहलाएगा? इनफिनाइट सेट कहलाएगा. x इज अ इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर का सेट क्या कहलाएगा? इनफिनाइट सेट कहलाएगा. फिर देखा था अपन ने सिंगलेटन सेट, अ सेट व्हिच हैव ओनली वन एलिमेंट, तो उसको क्या बोला था? सिंगलेटन सेट बोला था. फिर देखा था सेट का कार्डिनल, तो अ कार्डिनल नंबर जस्ट इंडिकेशन ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट. किस जितने जिस सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है. फिर अपन ने देखा था कार्डिनल नंबर के बाद देखा था इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट और इक्वल सेट डिफरेंस थे. इक्विवेलेंट सेट क्या था? वो दो सेट थे जिनके कार्डिनल नंबर क्या थे? इक्वल थे, तो वो क्या था तुम्हारा? इक्विवेलेंट सेट. इक्वल सेट क्या था? कार्डिनल नंबर इक्वल एंड एलिमेंट्स आल्सो आर इक्वल, वो क्या था तुम्हारा? इक्वल सेट था. इक्वल सेट के बाद देखा था सबसेट. तो सबसेट को क्या देखा था कि किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सिंगल सिंगल एलिमेंट को बना के, डबल डबल एलिमेंट को लेके, ट्रिपल एलिमेंट को लेके, और हर एक ऐसे सेट बनाए जा सकते हैं. ये सब सेट क्या कहलाते हैं? उस सेट के सबसेट कहलाते हैं. क्लियर है? ठीक है. आज अपन को देखना है पावर सेट. तो पावर सेट देखते हैं क्या होता है. पावर सेट. पावर सेट को एग्जांपल से ही समझते हैं. जैसे देखो यहाँ पे एक सेट है ए सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3. तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो सबसेट कौन से बनेंगे? सबसेट बनेंगे वन एलिमेंट को लेके 1, टू वन एलिमेंट को लेके 2, वन एलिमेंट को लेके 3, टू एलिमेंट को लेके 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3 एलिमेंट को लेके 1, 2, 3 और 5. अगर इन सबसेट को, ये क्या कहलाएंगे तुम्हारे? सबसेट. ये क्या कहलाएंगे तुम्हारे? सबसेट. अगर इन सबसेट को लेके एक सेट बना दिया जाए, इनको मिला दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए. जैसे देखो इन सबको एक सेट के अंदर लिख दिया जाए तो ये जो सेट बनेगा ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ सेट ए. क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ सेट ए. क्लियर है? तो यहां से देख लिया अपन ने कि पावर सेट क्या होता है. ठीक है. अब देखते हैं पावर सेट के बाद यूनिवर्सल सेट. पावर सेट के बाद डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल सेट को. तो पावर सेट क्या होता है फिर से एक बार देख लो. पावर सेट के लिए क्या करते हैं? जिस सेट में जितने एलिमेंट हो उन एलिमेंट्स को लेके सबसेट बनाओ. उन सबसेट को जिस एक सिंगल सेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या कहलाएगा? उस सेट का पावर सेट कहलाता है. क्लियर है यहां तक? तो पावर सेट के बाद देखते हैं यूनिवर्सल सेट. समझना यूनिवर्सल सेट क्या होता है. यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है. तो यूनिवर्सल सेट को जनरली कैपिटल यू से डिफाइन करते हैं. ये है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं? यू से. जैसे एग्जांपल से समझाते हैं. जैसे एक सेट है ए सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4. एक एलिमेंट है, एक सेट है
बी में एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। अब इन तीन सेट के लिए क्या बनाना अपन को? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होते हैं जिसमें हर एक सेट के एलिमेंट आ जाएं। जैसे पहले के लिख दिए अपन ने 1, 2, 3, 4। तो अब बी पे आ जाओ, तो बी का 3 ऑलरेडी आ चुका, 4 ऑलरेडी आ चुका, तो कौन से लिखेंगे? 5, 6, 7, 8। अब 1 आ चुका, 3 आ चुका सी का, 5 आ चुका, 7 आ चुका, 9 और तो ये जो सेट बनाया यू, ये क्या कहलाएगा? इन ए और बी एंड सी सेट के लिए क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। जैसे देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक है ए सेट एक्स इज अ रेशनल नंबर। x क्या है तुम्हारा? रेशनल नंबर। b है x such that x is a irrational नंबर। तो देखो इन दो सेट के लिए अपन को यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो लिखेंगे x such that x is a रियल नंबर। क्लियर है? एक और एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ अल्फाबेट। बी एक सेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट ऑफ अल्फाबेट। तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट आएगा वो क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। क्लियर है? तो इस यूनिवर्सल सेट में ए के भी हर एक एलिमेंट आ गए और बी के भी क्या हुआ? हर एक एलिमेंट आ गए। तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा? यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी। क्लियर है यहां तक? ठीक है। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट देखते हैं। तो अब इसके बाद ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट में पहला ऑपरेशन आता है यूनियन। यूनियन यूनियन का रिप्रेजेंट करते हैं उसको ऐसे। जैसे देखो ए सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1, 2, 3, 4। बी सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो तुम्हें लिखना है ए यूनियन बी। यूनियन लिखते टाइम क्या करते हैं? पहले ए के हर एलिमेंट को लिख देते हैं, फिर बी के उन एलिमेंट को लिखना है जो ए में आए नहीं है या जो ए इसमें आ चुके हैं उनको छोड़ के बी के हर एक एलिमेंट को लिख देना। जैसे देखो ए के हमने हर एक एलिमेंट को लिख दिया 1, 2, 3, 4। अब स्टार्ट करना बी के। तो देखो 3 आ चुका ऑलरेडी, 4 ऑलरेडी आ चुका, तो कौन से बचे हैं? 5, 6, 7, 8। क्लियर है बच्चों? तो यूनियन कैसे निकालना होता है? जैसे देखो इधर पे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे है a इक्वल टू 2, 4, 6, 8। b लेते हैं यहाँ पे 1, 3, 5, 7।
अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी। तो यूनियन में करते क्या है, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो, 2 4 6 8, देन बी के सारे एलिमेंट लिखो, वो जो ए में आए हैं उनको हटा के। तो ए में देखो 1 नहीं आया लिख देंगे, 3 नहीं आया तो लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। क्लियर बच्चों? तो देखो इस टाइप से अपन ने देख लिया कि ऑपरेशन ऑफ सेट कौन, यूनियन देखा। तो यूनियन को किससे, ऐसे यू से, जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब देखो इसके बाद सेकंड ऑपरेशन देखने के पहले कुछ नोट डाल के पॉइंट लिख लो यूनियन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अगर पहला पॉइंट नोट डाल के लिखना है, नोटबुक उठा लो और लिखते जाओ। तो नोट डाल के पहला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट ये है, ए यूनियन बी इक्वल टू, अगर ए आ जाए मींस जो बी सेट होगा वो कौन सा होगा तुम्हारा, एम्प्टी सेट। बी सेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। अगर कभी भी ए यूनियन बी तुम्हें दिख जाए कि ए के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि बी क्या है, एम्प्टी सेट। सिमिलरली देखो ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्या हो गया, मींस ए तुम्हारा क्या है, एम्प्टी सेट। ए तुम्हारा क्या है, एम्प्टी सेट। और ये भी हो सकता है कि बी तुम्हारा सबसेट हो किसका, ए का। बी सबसेट हो किसका, ए का। या एम्प्टी भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि एम्प्टी ऑलरेडी सबसेट होता है हर एक सेट का। इधर भी सेम लिखेंगे कि ए सबसेट है किसका, बी का। या ये भी लिख सकते हैं कि ए क्या है तुम्हारा, एम्प्टी सेट। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, ए यूनियन बी अगर 5 हो तो इसका मतलब क्या हुआ, मींस ए एंड बी बोथ एम्प्टी सेट। ए और बी दोनों के दोनों क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर है? तो ये कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखने की थे, किसके, यूनियन के। तो वो यूनियन के पॉइंट लिख लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। क्लियर, लिख लो ये पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन में स्टार्ट करते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सेकंड ऑपरेशन होता है कौन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को किससे, ऐसे, ये इंटरसेक्शन का क्या है, सिंबल है। इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को। जैसे देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7, और एक एलिमेंट, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 3 7 3 7 11 15, ऐसा लिखा हुआ है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ सेट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। द एलिमेंट्स व्हिच आर बोथ कॉमन इन बोथ सेट आर नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। जैसे देखो इधर पे कॉमन कौन कौन आ रहा है, 3 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 7। क्लियर है? और जैसे एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट समझना यहाँ पे, जिसमें एलिमेंट है 2 6 10 14, ऐसे लिखी हुई है। तो इसमें देखो जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो कॉमन कौन से आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2 6। क्लियर है?
बात देखते हैं, एक और, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट के बाद है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट को किससे, एक के ऊपर डैश और एक के ऊपर स्मॉल सी ऐसा बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश और ए के ऊपर सी लिख के, स्मॉल सी लिख के उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या कहलाता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। जैसे देखो यहाँ पे समझना, जैसे एक यू है, यू में क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सेट है ए, तो ए में आ रहे हैं 1 2 3। तो तुमसे कोई पूछे ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, क्या पूछा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनियन के हर एलिमेंट को लिखना है, सिर्फ जो ए के एलिमेंट है उनको छोड़ के, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 को छोड़कर अगर लिख दें तो 4 5 6 7 8, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में देखो एक सेट और लेते हैं बी, बी सेट में है 4 5 6 7, क्लियर है, कौन कौन से 4 5 6 7। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो यूनियन से लिखना स्टार्ट करो, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि 4 बी में आ रहा है, 5 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि बी में आ रहा है, 6 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि बी में आ रहा है, सिमिलरली 7 भी नहीं लिखना है, तो किसको लिखेंगे, 8 को। ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। अच्छा, इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए बहुत शानदार थ्योरम है एक, या लॉ बोलो या थ्योरम बोलो, डी मॉर्गन लॉ, या इसी को बोला जाता है डी मॉर्गन थ्योरम। तो उसको देखते हैं इसके बाद, ठीक है, क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ गया समझ में। कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए डैश और ए के ऊपर स्मॉल सी टाइप का लिख के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम ऐसा है जो तुम्हारे 12th के फिजिक्स में भी है, वही सेम है, डी मॉर्गन लॉजिक गेट के अंदर आता है, और अभी यहाँ पे सेट के लिए है डी मॉर्गन, सेम है। उधर पे एंड और गेट के लिए आता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए आता है। तो देखो जैसे समझते हैं, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, जैसे देखो सपोज करो पहला स्टेटमेंट देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन चेंज हो जाता है इंटरसेक्शन में, और बी कॉम्प्लीमेंट, देखो फिर से, अगर ए यूनियन बी का पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर देखा जाए तुम्हारा लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है यूनियन में, और बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं और प्रूव करते हैं। तो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं इसको। एग्जाम्पल देखो, जैसे एक सेट लिया यू है 1 2 3 4 5 6 7, एक सेट है ए में एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है बी में एलिमेंट है 3 4 5 6। अब पहले इनका कॉम्प्लीमेंट लिखो इधर पे, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 2 3 को छोड़ के, तो कौन सा आएगा 4 5 6 7। बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा 3 4 5 6 को छोड़कर, तो 3 4 5 6 को छोड़ के कौन आएंगे 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दिया तो कौन आएगा 7।
अब देखते हैं पहले स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालना है तो देखो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बच्चों। अब इसका देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनियन में से जो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए यूनियन बी को वाले एलिमेंट को हटा के, तो देखो 1 आ रहा हट जाएगा, 2 आ रहा हट जाएगा, 3 आ रहा हट जाएगा, 4 5 6 सब हट जाएंगे, सिर्फ क्या आएगा 7। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आया 7। अब देखो इसका, अब इधर पे अपन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ 4 5 6 7 और बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है 1 2 और 7। इनमें देखा जाए तो कॉमन सिर्फ एक ही आ रहा है, कौन 7। तो देखो यहाँ से एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आया 7, और तुम्हारा ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट भी कितना था 7। तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, कोई डाउट? देखो यहां तक कोई डाउट हो तो फिर सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए देखो सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, कौन 3। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 3। अब ए इंटरसेक्शन बी का निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा किससे आता है, यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, तो सिर्फ 3 को हटा के सारे एलिमेंट लिख देंगे, तो कौन आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्स, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन लिखना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए के पहले 4 सारे एलिमेंट लिख देंगे, कौन 4 5 6 7, फिर बी के लिखेंगे, तो बी के लिखेंगे 1 एंड 2। देखो ये दोनों एक ही सेट है, देखो 1 1 2 2 4 4 5 5 6 6 7 7 मींस ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने डी मॉर्गन थ्योरम को भी क्लियर कर लिया, या डी मॉर्गन लॉ को भी क्लियर कर लिया। डी मॉर्गन के सिर्फ दो ही लॉ हैं। पहला लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब देखते हैं इसके बाद वेन डायग्राम क्या होता है, और वेन डायग्राम की हेल्प से ए डैश ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी वगैरह वगैरह निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो नोट कर लो, अगर इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम क्या है, देखा जाए ना तो हमने स्टार्टिंग में बोला था क्लास में, फर्स्ट क्लास में बोला था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप अपन ने देख लिया था, कौन सा, टेबुलर फॉर्म। इसी को बोला था रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में ये सब जो कॉमा लगा लगा के लिख रहे हैं ये क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म। और एक देखा था अपन ने, कौन सा, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में क्या करते हैं, सेट को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एक सेट है ए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x is a whole number, x is a integer number, x is a real number, x is a rational number। तो ये सब क्या लिख रहे हैं, x is a vowel of alphabet English। ठीक है, तो ये सब क्या था तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब थर्ड टाइप देख रहे हैं वेन डायग्राम।
तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल के बनाते हैं जो तुम्हारा कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को क्या बोला जाता है, ये कहलाता है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, जिसके सबसेट है ए और बी। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ये देखो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये तुम्हारा लिखा हुआ है ए सेट और ये लिखा हुआ तुम्हारा बी सेट। अब देखा जाए तो इससे समझते हैं कि बहुत सी चीजें समझेंगे इससे। तो पहले हमने वेन डायग्राम समझ लिया क्या होता है। वेन डायग्राम से पहले कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। तो वेन डायग्राम से कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए बी वाले पार्ट को कट कर देते हैं और फिर समझते हैं कॉम्प्लीमेंट को। जैसे देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ए सेट है, तो ये जो पूरा पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ये तुम्हारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को। अगर इस ए को छोड़ के जितना भी है यू में वो सब क्या कहलाता है तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब जैसे देखा जाए तो तुम्हें यूनियन लिखना है, तो यूनियन क्या कहलाता है, एक सेट ए है एक सेट बी है, ये तुम्हारा सेट ए है ये तुम्हारा सेट बी है। तो ये देखो ये सेट हो गया, ये प्लस ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है तुम्हारा ए यूनियन बी। क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। अब देखते हैं इसके बाद कौन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे देखो इसी में तुम्हें इंटरसेक्शन देखते हैं। तो इसी में इंटरसेक्शन को समझते हैं। ये तुम्हारा एक यूनिवर्सल सेट है, ए एक सेट है, ये एक सेट है, ये है ए ये है बी। तो ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। जैसे देखो इसको करते हैं, कैसे करना होता है क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे समझते हैं इंटरसेक्शन निकालना या यूनियन निकालना किसी वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सपोज करो ए में एलिमेंट है 20, बी में एलिमेंट है 50 और तुम्हें यू में अगर इनका ग्रुप है एक, ठीक है, ग्रुप में एलिमेंट है कितने 60 सपोज करो। तो देखो क्या होता है, जैसे देखा जाए ग्रुप मतलब ए यूनियन बी, जो में कितने एलिमेंट है 60 है। तो तुम्हें इंटरसेक्शन निकालना है, निकालना कौन है एन इंटरसेक्शन, ये निकालना है। क्लियर है। तो देखो कैसे करना है, पहले ए लिखा ये लिखा बी, जो निकालना है इंटरसेक्शन। सपोज कंसीडर कर लिया कि कितना है x, कंसीडर किया कि वो कितना है तुम्हारा x। अब देखो a के पास टोटल एलिमेंट कितने थे 20, 20 में से x ऑलरेडी आ चुके, तो ये क्या बचेगा 20 माइनस x। b के पास टोटल एलिमेंट कितने थे 50, जिसमें से x ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये कितना बचेगा 50 माइनस x। कितना बचेगा 50 माइनस x, 50 माइनस एक्स। क्लियर है। अब देखो इन सबका सम 20 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा यूनियन के इक्वल। यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, x उधर पहुंचा, ये 70 माइनस 60 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 10। तो इस टाइप से देखो वेन डायग्राम की हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं अगर यूनियन और ए के और बी के एलिमेंट पता हो। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और अपना सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।